हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब भारत की खोज के 5वें चैप्टर नई समस्याओं के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर कब आक्रमण शुरू किए। तो महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी के आसपास, जो ये अफ़गानिस्तान का सुल्तान था, इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण करने शुरू किए। प्रश्न है, महमूद किस पर विजय नहीं पा सका। तो जो महमूद गजनबी था वो कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। ये जो पहाड़ी देश था उसे रोकने और मार भगाने में सफल रहा। महमूद के बाद किसने गजनी पर कब्जा कर लिया। तो 230 ईस्वी में महमूद की मृत्यु के बाद 160 वर्ष बाद शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी पर कब्जा जमा लिया। गौरी दिल्ली के तख्त पर कब बैठा। मोहम्मद गौरी जो था वो दिल्ली के तख्त पर 1192 ईस्वी में बैठा। हर्ष कहाँ का शासक था। तो हर्ष उत्तर भारत का एक शक्तिशाली शासक था। भारत और अरब के बीच कैसा संपर्क हुआ। भारत और अरब के बीच यात्रियों का आना जाना शुरू हुआ, राजदूतों की अदला बदली हुई और जो पुस्तकें थीं वो इधर से उधर गई और चिकित्सक गए और व्यापार शुरू हुए। तो भारत और अरब के बीच यात्रियों का आना जाना शुरू हुआ, राजदूतों की अदला बदली हुई, पुस्तकें इधर से उधर गई, इधर उधर गई, चिकित्सक गए, जो डॉक्टर थे वो गए और व्यापार शुरू हुए। तैमूर ने क्या किया। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वो कुछ महीने तक भारत में रहा। 14वीं शताब्दी में कौन से दो बड़े राज्य कायम हुए। तो दो राज्य थे, गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। शेर शाह ने कौन सी व्यवस्था की नींव डाली। तो शेर शाह ने मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली। अफगान शासकों में सबसे योग्य शासक कौन था। अफगान शासकों में सबसे योग्य शासक शेर शाह था। अंग्रेज़ों ने किन किन को हरा दिया। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान और मराठों को पराजित किया। जयपुर के राजा जय सिंह ने क्या क्या निर्माण करवाया। तो जयपुर के राजा जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी जो वैधशालाएँ थी वो बनवाई और जयपुर नगर को बसाया। अगला है, भारत में पर्दा प्रथा कब शुरू हुई। तो भारत में पर्दा प्रथा का जो विकास हुआ वो मुग़ल काल में हुआ। औरतों को अलग पर्दे में रखने की प्रथा उन इलाकों में बहुत ज़्यादा थी जहाँ पर ऊंचे वर्ग के लोग थे। मुग़ल शासन में कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो मुग़ल शासन काल के दौरान हिंदुओं ने फ़ारसी में अनेक कालजयी रचनाएं लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा और रहीम अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के कवि थे। 1526 ईस्वी में किसने दिल्ली का सिंहासन जीत लिया। तो तैमूर वंश के तुर्क मंगोल बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली का सिंहासन जीत लिया और मुग़ल साम्राज्य की भारत में नींव डाली। मुग़ल शासनकाल में कौन सी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई। तो फ़ारसी जो थी वो दरबार की सरकारी भाषा बन गई। भारत में पर्दा प्रथा का विकास कब हुआ। मुग़ल शासनकाल में हुआ। तैमूर के हमले का क्या प्रभाव हुआ। तैमूर के हमले से दिल्ली की जो सल्तनत थी वो कमज़ोर हो गई और जौनपुर में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हो गई। कबीर कब हुए। जो कबीर थे वो 15वीं शताब्दी में हुए। अकबर मुग़ल ख़ानदान का कौन सा शासक था। अकबर जो था मुग़ल ख़ानदान का तीसरा शासक था। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। इससे आगे के हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।